हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। आज मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ। पहले आप गेस करें कौन सा कंपैरिजन होने वाला है। ये इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी बसेस तो कवर कर ली है हमने। आप बताएं। ट्रेन्स का कंपैरिजन वो भी कर लिया। इंडिया कंपैरिजन तो हर चीज कवर कर ली है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टॉलेस्ट बिल्डिंग्स की है यार। टॉलेस्ट बिल्डिंग्स अपने पास कराची में है, मेरे ख्याल में लाहौर में अब बन गई हैं। अब बन गई है इंडिया भाई, लेकिन फिर भी हमारी ओवरऑल अगर पाकिस्तान की भी अगर मिला लें तो फिर वहाँ की अकेली सिर्फ मुंबई की पूरी नहीं होंगी। नहीं ये कैसा कंपैरिजन है भाई? होगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ होगा। पाकिस्तान में भी ना लाहौर कराची भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग से मतलब वो नहीं कि मॉल्स वगैरह की बिल्डिंग जैसे भाई, टोटल बिल्डिंग की बात हो रही है। मॉल बिल्डिंग तो बिल्डिंग है। मतलब क्या होता है। तो भाई मेरा ख्याल में फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी, देखते हैं आप लोगों के माइंड में ऐसे। लेकिन यार टॉलेस्ट बिल्डिंग से याद आया, हमने जनरल नॉलेज में अपनी हम 2-3 की क्लास में पढ़ते होते थे पहले कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी ना वो हबीब बैंक की बिल्डिंग है, और वो होती थी महल कोई 20 मंजिलों की। और अब देखते हैं मतलब हम तो मतलब हमारे अपने वो तो हम नॉर्मलाइज हो गई है ये चीज। तो बाकी देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि भाई दो देशों की बिल्डिंग्स को कंपेयर किया जाए और ये देखा जाए कि किस देश की बिल्डिंग सबसे ज्यादा ऊंची है और कौन सी बिल्डिंग कब बनाई गई थी और किस बिल्डिंग में कितनी फ्लोर्स हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बिल्डिंग्स के साथ इंडियन बिल्डिंग्स को कंपेयर करेंगे कि भाई किस देश की बिल्डिंग सबसे ज्यादा ऊंची है। और साथ ही में मैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान की बिल्डिंग के बारे में ये भी बताऊंगा कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आया। और गाइस इस लिस्ट में जितनी भी बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग्स में से कुछ बिल्डिंग्स की कॉस्ट के बारे में तो मुझे पता है कि भाई उस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आया, लेकिन कुछ बिल्डिंग की कॉस्ट के बारे में नहीं पता है। तो गाइस इस वीडियो में हम हमारे इंडिया की टॉप 5 बिल्डिंग्स को लेंगे और पाकिस्तान की टॉप 5 बिल्डिंग्स को लेंगे, जिसको हम आपस में कंपेयर करेंगे कि किस बिल्डिंग की हाइट कितनी ज्यादा है और कुछ बेसिक चीजों को भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की 5th सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है आर्किडियंस टावर। ये टावर पाकिस्तान के कराची सिटी में है, जो कि 2019 में बनके कंप्लीट हो गया था। इस टावर में टोटल 34 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 2 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये टावर मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें होटल, ऑफिस, मॉल सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में तो वो है 128 मीटर या हम इसे 420 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये तो है पाकिस्तान की 5वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग। अब बात करते हैं हमारी इंडिया की 5वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है 360 वेस्ट टावर। ये टावर मुंबई में है, जिसकी 2 बिल्डिंग्स हैं, जिसे 2011 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये इसी साल यानी कि 2021 में ये बनके कंप्लीट हो गया है। इस टावर में थोड़ा बहुत काम बाकी है, जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक बिल्डिंग में 53 फ्लोर्स हैं और दूसरी बिल्डिंग में 71 फ्लोर्स हैं। और अब अगर हम इन दोनों टावर की हाइट के बारे में बात करें तो इन दोनों टावर में से जो टावर सबसे छोटा है उसकी हाइट है 255.6 मीटर या हम इसे 839 फीट भी बोल सकते हैं। और जो टावर सबसे ऊंचा है उसकी हाइट है 362 मीटर, जिसे हम 1188 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस आप लोग खुद देख लो कि भाई पाकिस्तान की 5th सबसे ऊंची बिल्डिंग की हाइट कितनी है और इंडिया की 5th सबसे ऊंची बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इस बारे में मैं अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पाकिस्तान की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है वक्त टावर। ये टावर कराची में है, जो कि 2018 में बनके कंप्लीट हो गया था। इस बिल्डिंग में 33 फ्लोर्स है और 4 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये बिल्डिंग मिक्स्ड यूज के लिए है, जिसमें शॉपिंग मॉल, ऑफिस और होटल ये सारी चीजें हैं। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 10,035 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का खर्चा आया। और अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में बात करें तो वो है 132 मीटर या हम इसे 433 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इंडिया की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है द इम्पीरियल। ये टावर मुंबई में है, जिसे 2005 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2010 तक ये बनके कंप्लीट हो गया, यानी कि इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगे। इस इम्पीरियल टावर की 2 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें दोनों बिल्डिंग्स में 60 फ्लोर्स हैं। ये बिल्डिंग इंडिया की टॉप लग्जरी बिल्डिंग्स में से एक है। द इम्पीरियल बिल्डिंग की कॉस्ट को तो मैं क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है। पूरा इंटरनेट छान मारा बट इस बिल्डिंग की कॉस्ट के बारे में नहीं पता चला। बट मैं आपको इस बिल्डिंग की एक फ्लैट की कीमत बताता हूँ। अगर आप इस बिल्डिंग में एक फ्लैट को खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत है 10 करोड़ से 70 करोड़ रुपए। मतलब अगर आप इस बिल्डिंग के एक फ्लैट को खरीद सकते हैं तो पाकिस्तान में बनी हुई वक्त टावर जैसी बिल्डिंग भी आप खुद बनवा सकते हैं।
और इस द इंपीरियल बिल्डिंग की हाइट है 256 मीटर, जिसे हम 840 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पाकिस्तान की थर्ड सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है डोलमेन टावर। इस टावर की 2 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग को ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया है और दूसरी बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है। और इन दोनों बिल्डिंग्स में 40-40 फ्लोर्स हैं, जिसे 2005 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये टावर 2020 में बनके कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें इन दोनों टावर की हाइट के बारे में, तो वो है 160 मीटर या हम इसे 525 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है नथानी हाइट्स। ये बिल्डिंग भी मुंबई में ही है, जिसे 2012 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2020 में बनके कंप्लीट हो गई। और ये बिल्डिंग इंडिया की सबसे स्लिम बिल्डिंग है, जिसमें टोटल 72 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें क्लब हाउस, मसाज रूम, जिम, लॉन्ज, गार्डन, ये सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में, तो वो है 262 मीटर, जिसे हम 860 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पाकिस्तान की दूसरी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, जिनके घर पहले ऊपर वाले कोई 5-7 फ्लोर्स पे होते होंगे, उनको ठंड कितनी लगती होगी ऊपर? ठंड भी लगता है, डर भी तो लगता होगा, बालकनी में खड़ा नहीं होया जाता। हाँ ये है। से ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है चपाल स्काई मार्क। ये बिल्डिंग भी कराची में ही है, जो कि अभी तक बनके कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसी साल ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो जाएगी। इस बिल्डिंग में टोटल 50 फ्लोर्स है और इसे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया है। और ये बिल्डिंग पाकिस्तान की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, जिसके साथ ही साथ ये पाकिस्तान की लग्जरी बिल्डिंग भी है। और अब अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में, तो वो है 200 मीटर, जिसे हम 656 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है लोधा द पार्क, जिसे द पार्क बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्डिंग भी मुंबई में ही है और इसे 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया था, जो कि 2020 में बनके कंप्लीट भी हो गई। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात है कि इस बिल्डिंग की ब्रांड एम्बेसडर ऐश्वर्या राय बच्चन है। इस बिल्डिंग में टोटल 78 फ्लोर्स हैं, जो कि इंडिया की सबसे लग्जरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से एक है। अगर हम इस बिल्डिंग के एक फ्लैट की बात करें, तो उसकी कीमत है 3.6 करोड़ से लेके 6.8 करोड़ तक। और गाइस इस लोधा द पार्क बिल्डिंग की हाइट है 268 मीटर, जिसे हम 879 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, इसका नाम है बहरिया आइकॉन टावर। ये टावर भी पाकिस्तान के कराची सिटी में ही है। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल, ये सारी चीजें होंगी। इस टावर में टोटल 62 फ्लोर्स हैं और गाइस इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 162.5 मिलियन $US लगाए जाएंगे। और अगर हम इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में बात करें, तो इस बिल्डिंग की हाइट होगी 273 मीटर, जिसे हम 896 फीट भी बोल सकते हैं। यही बिल्डिंग है जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है। तो गाइस अब बात करते हैं हमारी इंडिया की नंबर 1 सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड 1। ये बिल्डिंग भी मुंबई में ही है, जिसे 2011 में बनाना स्टार्ट किया गया था, जो कि 2020 में बनके कंप्लीट हो गई। ये इंडिया में बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसमें टोटल 76 फ्लोर्स हैं। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में जो लागत आई, वो है 321 मिलियन $। और अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की हाइट के बारे में, तो वो है 285 मीटर, जिसे हम 935 फीट भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये थी इंडिया और पाकिस्तान की टॉप 5 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट। और मैंने आपको दोनों देशों की बिल्डिंग्स को कंपेयर करके दिखा दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की 5th सबसे ऊंची बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग की हाइट कितनी है और 3rd सबसे ऊंची। ओवरऑल यार ये कंपैरिजन हो गया। अब ये ना वीडियो भाई ये कंपैरिजन, मेरी बात सुने ना, सबसे पहले ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन तो ना कहें, ये तो सिटीज वाइज सिटीज कह लो कंपैरिजन। अब इधर भी कराची की कवर हुई है, उधर मुंबई की कवर हुई है। अब सारी मुंबई की कवर, सारी मुंबई। अब मेरी बात सुने, अब कंपैरिजन मैं लाऊंगा अपनी ऑडियंस के लिए। भाई मैं अकेले मुंबई को पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितनी भी वो कह लो कि है ना बिल्डिंग्स हाई राइजिंग, उसके साथ कैसे लाओगे जब तक ऑडियंस ही नहीं देखना चाहती? हमारी ऑडियंस हम नीचे कमेंट्स करेगी ना, अगर तो फिर देन ही लेके आऊंगा ना, ऐसे थोड़ी मैं मुंह उठा के ले आऊंगा। मैं लेकर आता हूँ 2 ना फेमस कार का कंपैरिजन, टग ऑफ वॉर, और तुम कह रहे हो कि मुंबई अकेले की हाई राइजिंग बिल्डिंग और पाकिस्तान पूरे की हाई राइजिंग। चलो तो देखते हैं भैया, मेरा भी कुछ रख दो, बाइक से जाएगी मेरे दो। नहीं भाई आप हो, आप सरदार साहब हो, आपका काम है वीडियो में, जैसे आपने आज बोला था कि मैंने सेंटर में बैठना है, तुम स्टार्ट करोगे वीडियो, दोनों वीडियो तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है? मतलब कोई बंदा फैसला करने वाला भी है। हाँ ये भी सही है। तो बाकी अब सीन ऐसे है कि टीम बन गई शबान और टीम बन गई उसामा। ये हमारी ऑडियंस नीचे देखते हैं किसको सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है।
दो बेहतरीन गाड़ियों का जो कि मेरे माइंड में है, थार वर्सेस, मैं अगली का नाम नहीं लूंगा, हाँ। मैंने थोड़ा सा सस्पेंस डाला है, आपने बताना थार वर्सेस कौन सी गाड़ी को करना है। चलें, सही तो हो बाकी टीम उसामा है तो गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे अगली वीडियो में। हाँ। अगर टीम शबान है तो मुंबई वर्सेस पाकिस्तान की हाई राइजिंग बिल्डिंग्स जो है उनका कंपैरिजन तो करेंगे। बाकी गाइस फिर आपने ये लाजमी बताना है कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।